आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पुराने जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हरियाणा के स्थान पर चांदी की सामग्री व आभूषणों के असामान्य भंडार मिले हैं? कुणाल। कश्मीर के किस स्थान पर नवपाषाण काल से पूरा हड़प्पाकालीन संपर्कों के साक्ष्य मिले हैं? बुरजहोम। बुरजहोम नवपाषाण काल है जहाँ से अनाज की भंडार वगैरह भी मिले हैं। भारत का वह स्थान जहाँ शुद्ध ताम्रपाषाण स्थल है। शुद्ध आता है क्या है? आहड़ आ जाएगा। शुद्ध ताम्रपाषाण एक आहड़। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव सभ्यता के किस कालखंड से है? कांस्ययुगीन कालखंड से। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के किस कालखंड से है? तो आद्य ऐतिहासिक कालखंड से है। मानव की सभ्यता के तो कांस्ययुगीन और इतिहास के आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किसका हुआ? चार्ल्स मेसन का हुआ। किस स्थल पर समाधान हेतु काष्ठ पेटिकाओं का प्रयोग किया गया? हड़प्पा में। दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? हड़प्पा में करवाया 1921 में। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंधु सभ्यता की स्थल खोज हुई है? गुजरात। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? जॉन मार्शल की तो राखलदास बनर्जी 1922 में और निर्देशन था जॉन मार्शल का। सिंधु लिपि बाएं से दाएं और लिखने और तमिल भाषा में परिवर्तन करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड हैरिस। भारतवर्ष के किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल के जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? सुरतुगुही। हड़प्पा स्थल और उनकी दिशा है। सूतकांगीडोर सुदूर पश्चिम में है। आलमगीरपुर सुदूर पूर्व में है। दैमाबाद सुदूर दक्षिण में है और मांडा सुदूर उत्तर में है। हड़प्पा संस्कृति का सूतकांगीडोर किस नदी पर है? दश्क नदी पर है सूतकांगीडोर। हड़प्पा संस्कृति संबंधित मांडा किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल किस नदी से मिले हैं? तो सरस्वती नदी से मिले हैं। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। किस काल में एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पाकालीन कौन सा स्थान है जहाँ से उन्नत जल प्रबंधन मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? बंदख्वासा से किया जाता था। किस स्थान पर नगर के एक असामान्य विनाश के चिन्ह मिले हैं जिसमें एक किले के अंदर 3 बस्तियां अलग अलग सीमांकन किया है? तो 3 बस्तियों वाला किला कौन सा है? धोलावीरा का है। किस स्थल पर युगल स्त्री पुरुष के समाधान के साथ मिले हैं? तो लोथल में युगल समाधान मिला है। सिंधु घाटी से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किस धातु की बनी है? कांस्य धातु की बनी है और मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व कालीबंगा के दुर्ग किस दिशा में है? तो पश्चिमी दिशा में। हड़प्पा की सारे दुर्ग पश्चिम दिशा में। किस सिंधु स्थल का से नाम पेटिका के उल्लेख मिले हैं? नाम पट्टिका कहाँ मिली है? धोलावीरा मिली है स्टेडियम के बाहर। वैसे स्टेडियम एक जूनीकरण में मिला है। सम्मिलित कीजिए। मोहनजोदड़ो सिंधु में, रोपड़ सतलज किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे और हड़प्पा रावी के किनारे हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की नदियों से सुमेलित कीजिए। मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज, आलमगीरपुर हिंडन, कालीबंगा घग्गर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं और संबंधित स्रोतों का मिलान कीजिए। तांबा राजस्थान से प्राप्त होता, शंख कच्छ से, लजवर्द अफगानिस्तान से, स्वर्ण दक्कन से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सामग्री के स्थलों का मिलान कीजिए। घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटड़ा से, कृत्रिम जला से, धोलावीरा से, बंदरगाह लोथल से और स्टेडियम जूनीकरण स्टेडियम इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो में विशाल इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल स्नानागार ही है। वैसे पूरे में हड़प्पा स्थलों में लोथल का बंदरगाह विशालतम है।
मोहनजोदड़ो के प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन से हैं? तो विशाल स्नानागार है। संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र में पकी हुई ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना क्या है? तो लोथल का बंदरगाह है। सिंधु स्थलों पर सूती कपड़े के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में सिंधु स्थलों के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया पशुपति। पशुपति की अंकित मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्थल से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंधित विचार वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से किस स्थल पर हड़प्पा स्थल से सूती कपड़े के टुकड़े मिले हैं? मोहनजोदड़ो से किस स्थल पर प्रखंड में संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? प्रखंड नहीं, ये प्राक हड़प्पा है, तो कालीबंगा है प्राक हड़प्पा स्थल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पशुपति की मुहर पर जो देवता है वो किन पशुओं से घिरा हुआ है? चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता के साथ संबंधित है? तो मेसोपोटामिया, इसी के समकालीन थी मेसोपोटामिया के। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जिस पर दृश्य अंकन है जो पंचतंत्र की लोक कथा के अनुसार चालाक लोंगड़ी की याद दिलाता है। ये मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं, जिसमें चालाक लोंगड़ी के चित्र बने हैं। किस स्थल पर एच कब्रिस्तान है? एच मिला है, तो एच फॉर हड़प्पा, तो हड़प्पा से मिला है। किस हड़प्पा स्थल का उत्खनन फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो लोथल से। लोथल व्यापारी केंद्र था, यहाँ मुद्राएं आती रहती। फारस की मुद्रा यहीं से प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन चांदी के मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुनाल से प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थल कहाँ से अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई है? तो बनमानी, कालीबंगा और लोथल से। बन कालो ऐसे भी याद कर सकते हैं, वन वाली, वन का से कालीबंगा, ल से लोथल। हड़प्पा स्थलों से को सम्मिलित करना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रंगपुरी गुजरात में है, रोपड़े पंजाब में है। थैंक यू। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल एड्रेस भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ भेज दूंगा।